तो डियर स्टूडेंट, आज हाँ हाँ डाल दिया क्यों रिकॉर्डिंग से ही पढ़ेंगे क्या? लाइव अटेंडेंस जरूरी है। हाँ ठीक है, कुछ चीजें छूट जाती है तो नोट डाउन करने के लिए काम आता है, लेकिन लाइव अटेंडेंस भी जरूरी है ना। चलिए देखिए, आज आपको IMREM के चौथे लेक्चर में जो 2-3 पॉइंट और बचे हुए हैं, मैं उनको कवर करना चाहता हूँ। और देखिए, सप्ताह में 1 ही 2 लेक्चर मिले हुए हैं, तो कृपया थोड़ा फास्ट पढ़ने का प्रयास कीजिए और फास्ट राइट डाउन कीजिए, ताकि जल्दी से जल्दी हम सिलेबस को कवर कर सकें। क्योंकि एक हफ्ते का नुकसान जो है बहुत बड़ा नुकसान है हमारे और आपके लिए। लिखिएगा, अगला हेडिंग है प्लान अनुरक्षण एवं लागबुक। ठीक है, तो प्लांट मेंटेनेंस एंड लागबुक, तो ये क्या होता है? ठीक है, तो प्लांट का जब हम मेंटेनेंस करते हैं, मरम्मत करते हैं, उसमें कोई बदलाव वगैरह करते हैं, तो एक पेपर होता है जिसे लॉग बुक कहते हैं। उसी लॉग बुक पे सारी चीजें डेट वाइज, और उसके बाद क्या त्रुटि उसमें हुई थी, उस त्रुटि से क्या एक्सीडेंट हो गए, क्या एक्सीडेंट हुआ था, ये सारी गतिविधियां उसमें, प्रक्रिया या सारी एक्सीडेंटल प्रॉपर्टी सब कुछ को क्या किया जाता है, नोट डाउन किया जाता है। ठीक है, तो इसको नोट कीजिएगा, इसमें लिखिएगा प्रत्येक प्लांट। आप लोगों को स्पष्ट बड़ा बड़ा दिख रहा है ना? ज्यादा छोटा तो नहीं लिख रहा हूँ? चलो, छोटा हो तो हमको बताइएगा, ताकि हम उसको और बड़ा लिखने का प्रयास करेंगे। लिखिएगा, प्रत्येक प्लांट विद्युत संस्थान विद्युत संस्थान विद्युत संस्थान या उप संस्थान का एक प्रमाण पत्र होता है। सभी का एक प्रमाण पत्र होता है, एक प्रमाण पत्र होता है, जिसमें संपूर्ण जानकारी, जिसमें संपूर्ण प्लांट के तकनीकी अभिरक्षण यानी टेक्निकल कैरेक्टरिस्टिक शामिल होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा? पहला, इसका इतिहास। किसका? इस प्लांट में लगे हुए मशीनों का संपूर्ण इतिहास उसमें लिखित होता है। कब लगा, किन किन इंजीनियर्स के उपस्थिति में हुआ, कितने बज के कितने मिनट पर इसका ऑपरेशन शुरू हुआ, अब तक कितनी चल चुकी है, आप जीवन काल कितना इसका हो चुका है, सारी चीजें उसमें वर्णित होती हैं। ठीक है, कंपनी का नाम, प्लांट का नाम, सेक्शन का नाम, बहुत सारी चीजें उसमें होती हैं। जैसे कि मान लेते हैं जनरेटर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, विद्युत मोटर, ठीक है, बैटरी, जो हमारा प्लांट होगा या सब स्टेशन होगा, सब स्टेशन की बैटरी के बिल,
सिरोपरि लाइन, ठीक है, केबल, सिरोपरि, 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 संचरण लाइन, लाइनों के परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस, कैरेक्टरिस्टिक, इत्यादि, ठीक है। तो किसी भी प्लांट का या विद्युत प्लांट हो या कोई भी प्लांट हो, उसका एक प्रमाण पत्र होता है। हर एक प्लांट का एक अपना प्रमाण पत्र होता है, जिसमें संपूर्ण प्लांट के तकनीकी अभिरक्षण के जितने भी अभिलक्षण होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, सब शामिल होते हैं। जैसे में इसका इतिहास कि प्लांट कब बना, कितने सन में बना, इसके संस्थापक कौन है, किन किन लोगों के सहयोग से ये बना, ठीक है। और उसके बाद उसमें जनरेटर लगा है, ट्रांसफार्मर लगा है, मोटर लगा है, बैटरी लगा है, केबल है, किस कंपनी का है, किस ब्रांड का है ना। और सारी चीजें उसमें इंक्लूडेड रहती हैं, ठीक है। इस प्रमाण पत्र में मशीन के, इस प्रमाण पत्र में, इस प्रमाण पत्र में मशीन के अनुमत भार, अनुमत भार का मतलब एक्सपेक्टेड या अनुमानित इतना भार होता है, परमिसिबल, परमिसिबल लोड, यानी कि कितना लोड ये वहन कर सकता है। और इसी प्रकार के अन्य आंकड़े, वह इसी प्रकार के अन्य आंकड़े दर्ज किए जाते हैं। वास्तव में यह प्रमाण पत्र, वास्तव में यह प्रमाण पत्र किसी प्लांट का के इतिहास को व्यक्त करता है। प्रमाण पत्र किसी प्लांट के संपूर्ण इतिहास को व्यक्त करता है, किसी प्लांट के संपूर्ण इतिहास को या संपूर्ण इतिहास का लेखा जोखा होता है, ठीक है। संपूर्ण इतिहास का लेखा जोखा यानी रिकॉर्ड होता है। लेखा जोखा न लिख के शब्द को यहाँ पे इतिहास का, इतिहास का, इतिहास की जानकारियां, जानकारियां लिखित होती है ना। किसी प्लांट के संपूर्ण इतिहास की जानकारियां लिखित होती है, जिसमें किसी भी दुर्घटना, जिसमें किसी भी घटित दुर्घटना, घटित दुर्घटना का विशेष उल्लेख होता है, ठीक है। किसी भी घटना का विशेष उल्लेख होता है। किसी भी विद्युत संस्थान, किसी भी विद्युत संस्थान किसी भी विद्युत संस्थान के चालन में, संस्थान के
चालन में उत्पन्न व्यवधान, उत्पन्न व्यवधान, उत्पन्न व्यवधान और इसके चालन अवस्थाओं के दौरान व्यवधान व चालन के दौरान विभिन्न विभिन्न भागों के परीक्षण, विभिन्न भागों के परीक्षण, विभिन्न भागों के परीक्षण रिपोर्ट भी इसी रिपोर्ट भी दर्ज किए जाते हैं। किसी भी विद्युत संस्थान के चालन में उत्पन्न व्यवधान व चालन के दौरान विभिन्न भागों के परीक्षण रिपोर्ट भी दर्ज किए जाते हैं। दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को? रफ करें। चलिए अब आगे लिखिएगा। किसी प्लांट के तकनीकी पेपर और लॉग बुक सदैव उपलब्ध होनी चाहिए। किसी भी प्लांट के तकनीकी एवं लॉग बुक सदैव उपलब्ध होने चाहिए। किसी भी प्लांट के तकनीकी पेपर एवं लॉग बुक उपलब्ध होने चाहिए। ठीक। इसमें निम्न 3 प्रकार की सूचनाएं अंकित की जाती हैं, जिसमें निम्न 3 प्रकार की सूचनाएं अंकित की जाती हैं। सूचनाएं दर्ज की जाती है। ठीक है, कौन कौन सी सूचनाएं दर्ज की जाती है? नंबर 1, पहला नंबर है रिकॉर्ड कार्ड पर भरी गई सूचनाएं। रिकॉर्ड कार्ड पर भरी गई सूचनाएं, रिकॉर्ड कार्ड पर भरी गई सूचनाएं पुनः लॉग बुक में भरी जाती है। पुनः लॉग बुक में भरी जाती है। लॉग बुक में फिल की जाती है, भरी जाती है। दूसरा क्या है? दूसरा है मरम्मत संबंधी आदेश, मेंटेनेंस संबंधी आदेश व क्रय व कार्यक्रम अनुरक्षण यानी रूटीन मेंटेनेंस एवं रूटीन ROUTI यानी रूटीन मेंटेनेंस
मेंटेनेंस, ठीक है। रूटीन मेंटेनेंस भी इसमें अंकित किया जाता है, जी दर्ज किया जाता है। तीसरा पॉइंट आपका आता है इसमें मेंटेनेंस एवं रिपेयर कार्य का संक्षिप्त विवरण। मेंटेनेंस मेंटेनेंस एवं रिपेयर कार्य का संक्षिप्त विवरण। संक्षिप्त विवरण तिथिनुसार विवरण तिथि के साथ भरा जाता है, ठीक है। तिथि के साथ भरा जाता है। यदि मशीन का कोई भाग बदला जाता है, यदि मशीन के किसी भाग मशीन के किसी भी भाग को मशीन के किसी भी पार्ट को बदला जाता है तो उसे तो उसे तो उसे तिथि के अनुसार लॉग बुक में तो उसे तिथि के अनुसार तिथि के साथ लॉग बुक में दर्ज किया जाता है, ठीक है। तो उसे तिथि के अनुसार लॉग बुक में दर्ज किया जाता है। नोट कीजिए इसको। नोट डाउन हो गया, सभी ने नोट कर लिया। चलिए आगे नोट कीजिए इसमें। प्लांट मेंटेनेंस लॉग बुक। लग रहा है इंक खत्म हो गया क्या? लॉग बुक में निम्न सूचनाएं भरी जाती हैं। कौन कौन सी? नंबर 1, सामान्य चालन लॉग से सामान्य चालन
लॉग से सभी सामान्य चालन जैसे कि सभी सामान्य चालन चालन का मतलब यहाँ पे किसी भी मशीन या टूल्स के मशीन या ऑब्जेक्ट के ऑपरेशन से है। चालन जैसे कि शिफ्ट के अंतर्गत स्विचिंग, शिफ्ट के अंतर्गत स्विचिंग स्विचिंग और अन्य चालन भरे जाने चाहिए एवं अन्य चालन भरे जाने चाहिए। मतलब जैसे शिफ्ट वाइज, शिफ्ट के अनुसार किसी भी प्लांट की मशीन का ऑपरेशन किया जाना या उसको बंद किया जाना, हाँ सारी चीजें लॉग बुक में भरी जानी चाहिए कि 12:00 से 2:00 तक या 6 या 10:30 तक ये ऑपरेशन चला, उसके बाद बंद हो गया। कितने देर तक के लिए बंद रहा? 20 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे। फिर उसके बाद जैसे इसका स्विचिंग दूसरे शिफ्ट के लोग आने के बाद शुरू की जाती है, तो फिर वो टाइम, समय और उसकी ड्यूरेशन उस लॉग बुक में नोट की जाती है। नंबर डी पॉइंट में क्या है? एक डी पॉइंट में लिखिएगा, लॉग में रिले, लॉग बुक में रिले, लॉग बुक में रिले और सर्किट ब्रेकर सेटिंग कार्ड भी भरा जाता है। रिले एवं सर्किट ब्रेकर, सीबी का मतलब होता है सर्किट ब्रेकर, ठीक है। तो यहाँ पे सीबी का मतलब है सर्किट ब्रेकर सेटिंग कार्ड भी, सेटिंग कार्ड भी भरा जाता है, कार्ड भी भरा जाता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। लॉग में रिले और सर्किट ब्रेकर कार्ड तो हो गया। अब देखिए दैनिक लॉग शीट में, दैनिक लॉग शीट में, दैनिक लॉग शीट में इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट का पाठ्यांक, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट का रीडिंग, रीडिंग अंकित किया जाता है या दर्ज किया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद प्रार्थना लॉग यानी रिक्वेस्ट लॉग, रिक्वेस्ट लॉग का मतलब हो गया प्रार्थना पत्र में, प्रार्थना लॉग में किसी विशेष उपकरण को, में किसी विशेष उपकरण, किसी विशेष उपकरण को सेवाहीन अर्थात सेवा में न यूज होने वाला, सेवाहीन करने हेतु प्रार्थना का उल्लेख किया जाता है। सेवाहीन करने हेतु प्रार्थना का उल्लेख किया जाता है, ठीक है। जैसे कोई मशीन है, अब वो सर्विस में न लेने लायक हो चुकी है, तो आप उसको संबंधित प्लांट को या संबंधित मेंटेनेंस विभाग को क्या करेंगे, सूचित करेंगे कि सर ये जो मशीन है इसकी फला नंबर, यह क्रमांक संख्या इतना है, खंड नंबर इतने में लगा हुआ है और ये यूज में
लिए जाने के काबिल नहीं है यार, तो कृपया करके इसे हटा करके इसके स्थान पर नया मशीन अवेलेबल कराने की कृपा की जाए। मतलब इस तरीके की चीजें वहाँ पे नोट की जाती है। ठीक है, और कुछ चीजें बचती हैं, वो है, इसको रफ करें। एक लॉग, अगला पॉइंट है इसी में, एक लॉग रिले टेली कंट्रोल युक्ति की होती है। एक लॉग रिले टेली कंट्रोल डिवाइस के लिए होती है। ठीक है, दूरसंचार कंट्रोलिंग डिवाइस, रिले कंट्रोलिंग डिवाइस होती है, उसके लिए भी एक अलग से लॉग बुक होता है। लॉग बुक में इलेक्ट्रिक कनेक्शन का, लॉग बुक में, लॉग बुक में इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के प्रतिदिन का, प्रतिदिन का सामान्य स्विचिंग डायग्राम, सामान्य स्विचिंग डायग्राम, सामान्य स्विचिंग डायग्राम रिकॉर्ड किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है एक ऑर्डर लॉग में, एक ऑर्डर लॉग में उच्च अधिकारी, उच्च अधिकारी के अस्थायी आज्ञा, अस्थायी आज्ञा एवं निर्देश, निर्देश को इंस्ट्रक्शन कहते हैं। इंस्ट्रक्शन आदि भरे जाने चाहिए, भरे जाने चाहिए। ठीक है, डिफेक्ट एंड आउटेज लॉग, डिफेक्ट, डिफेक्ट एंड आउटेज लॉग में सभी प्रकार के दोष, जैसे कोई हमारा पार्ट है डिफेक्टेड हो गया है तो हमने उसको निकाल करके बाहर कर दिया, ठीक है, कोई दोष है, तो उन सारी चीजों को क्या कहें कि डिफेक्ट एंड आउटेज लॉग में, लॉग में कहाँ चला, सभी प्रकार के दोष एवं आउटेज को उल्लेखित किया जाता है। में सभी प्रकार के दोष, सभी प्रकार के दोष, दोष व आउटेज को दर्ज किया जाता है। ये शिफ्ट में ड्यूटी पर उपस्थित, यह शिफ्ट में उपस्थित, यह शिफ्ट में
ड्यूटी पर उपस्थित इंचार्ज द्वारा, यह शिफ्ट में उपस्थित यह शिफ्ट में उपस्थित शिफ्ट इंचार्ज द्वारा नहीं भरा जाना चाहिए। है क्या है ये शिफ्ट में ड्यूटी पर उपस्थित, ये शिफ्ट में ड्यूटी पर उपस्थित ड्यूटी पर उपस्थित शिफ्ट इंचार्ज द्वारा नहीं हटाए जाने चाहिए। शिफ्ट इंचार्ज द्वारा नहीं हटाया जाना चाहिए। इंचार्ज द्वारा नहीं हटाया जाना चाहिए। जो भी डिफेक्टेड है या आउटेज कोई पार्ट वगैरह निकला है तो शिफ्ट इंचार्ज द्वारा उसको वहां से हटाना नहीं है। जो चीज जहाँ रखी है रखे रहने दीजिए। जब उसका सुपरविजन होगा, जब उसके अधिकारी वगैरह आएंगे, देखेंगे क्या है, फिर उसके बाद या विभागीय जांचकर्ता जब आएगा देखेगा, उसके बाद उसको प्लांट में ले जाना हो या डिफेक्टेड को स्टोर रूम में डालना हो डाल दिया और नई चीजें ला करके वहाँ पे स्टैब्लिश रफ करें इसे। अब उसके बाद जॉब कार्ड की तरफ चलते हैं। क्यों पूजा बोल रहे हैं? अच्छा, चलिए अब जॉब कार्ड के बारे में चलते हैं और एक आध पॉइंट और बचा होगा, इसके बाद ये आपका चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। और थोड़ा सा कुछ चार्ज पेपर है कि कैसे कैसे सूचनाएं उसमें भरी जाती हैं, तो उस चार्ज का प्रारूप है, उस चार्ज का प्रारूप तैयार करा देता हूँ। चलिए जॉब कार्ड के बारे में देखते हैं। मार्कर जॉब कार्ड, जॉब कार्ड एक जनरल फॉर्म होता है। जॉब कार्ड एक एक सामान्य फॉर्म होता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? एक होता है चालान जॉब कार्ड, इसको ऑपरेशन जॉब कार्ड कहते हैं। ऑपरेशन जॉब कार्ड। और दूसरा होता है प्रोग्रेस जॉब कार्ड, प्रोग्रेस जॉब कार्ड। और तीसरा होता है रूट जॉब कार्ड, रूट जॉब कार्ड। ठीक है, 3 टाइप के कार्ड हो गए आपके पास। प्रोग्रेस का मतलब होता है उन्नत जॉब कार्ड, उन्नत जॉब कार्ड। इसका ऑपरेशन जॉब कार्ड का मतलब हो गया चालन या संचालन जॉब कार्ड। और रूटीन जॉब कार्ड का मतलब होता है सामान्य जॉब कार्ड, सामान्य जॉब कार्ड।
क्या चीज? होगा, अरे उस पुराने सिलेबस में, हम नए सिलेबस वाली किताब से ही पढ़ा रहे हैं और ये भी पिछले साल का ही प्रिंटेड है। लेकिन जैसे कि आपने पढ़ा ना, जॉब कार्ड लॉग बुक वगैरह दिया, जॉब कार्ड दिया तो है। ये देखिए, ये हमारे पास जो नहीं, देखिए ये किताब हमको अभी चतुर्थ संस्करण 2019 की लेखक 19 का है प्रिंटेड। चलिए ठीक है, देख लीजिए। हाँ, हट गया है। अच्छा, चलिए ठीक है, अगर हट गया होगा तो कोई बात नहीं। तब इसके बाद बताइए क्या है, अब कोई चीज छूटा है? जॉब कार्ड का प्रारूप वगैरह, नमूना वगैरह नहीं है कि कैसे कैसे पेपर तैयार करते हैं? अच्छा, चलिए तो जॉब कार्ड में 2-3 पॉइंट और है, नोट कर लीजिए, उसके बाद इसको यहीं पे खत्म कर देते हैं। ठीक है, जॉब कार्ड इतना पढ़े हैं तो कम से कम इसमें देखिए कि जॉब कार्ड में एक्चुअली में लिखा क्या क्या जाता है ना, जानकारी तो होनी चाहिए। वही चीजें जो अभी पिछले लेक्चर में हमने बताया था ना कि क्रमांक संख्या, सीरियल नंबर, कंपनी का निर्माता, और किस टाइप का है, कौन से प्रारूप का मशीन है, वाइंडिंग कैसी है, यही सारी चीजें उसमें भी लिखी जाती हैं, है ना। जैसे इन तीनों कार्डों में, तीनों जो अभी हमने बताया है ना, तो इन तीनों फार्मों में क्या क्या चीजें भरी जाती है? पहला भरा जाता है नेम ऑफ प्रोडक्ट, नेम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, नेम ऑफ प्रोडक्ट। दूसरा भरा था प्लांट ऑर्डर, प्लांट ऑर्डर या वर्क ऑर्डर नंबर, ठीक है। तीसरा पॉइंट इसमें पार्ट, पार्ट नंबर। चौथा है ड्राइंग नंबर, ड्राइंग नंबर। फिर नेम ऑफ पार्ट असेंबली, नेम ऑफ पार्ट असेंबली। मटेरियल कोड, ठीक है, मटेरियल कोड। साइज, और उसके बाद होता है टोटल क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी, ठीक है। टोटल क्वांटिटी में भी कई चीजें आती हैं। टोटल क्वांटिटी में जैसे ऑपरेशन क्वांटिटी, ऑपरेशन क्वांटिटी, सेक्शन नंबर, सेक्शन नंबर, और उसके बाद अगला है टाइम और पीस। फिर उसके बाद एक्ट टाइम, एक्ट टाइम मतलब कौन से एक्ट के समय ये चीजें लगी हुई थी, उसमें क्या था, क्या नियम कायदे थे। रिजेक्शन नंबर, रिजेक्शन नंबर, और सिग्नेचर सील डेट, और है इसमें, और है सिग्नेचर, सिग्नेचर, ठीक है। या फिर उसको कह सकते हैं सील डेट, सील डेट, दोनों एक ही जगह पे लिखा होता है, सिग्नेचर या सील डेट। और एक होता है डेविएशन, डेविएशन रेफरेंस नंबर, डेविएशन, डेविएशन रेफरेंस, डेविएशन रेफरेंस नंबर।
इत्यादि चीजें टोटल क्वांटिटी के अंतर्गत, ये सारी चीजें सब नोट की। रिजेक्शन रिजेक्शन नंबर, रिजेक्शन नंबर, इसका ये देख नहीं रहा, रिजेक्शन नंबर है देख। ठीक है, और क्या है सिलेबस में जरा देखिए, कोई चीज छूटा है आपके सिलेबस में, जरा चेक कर लीजिए एक बार। अब अगले लेक्चर में आप लोगों को मशीन के इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग के बारे में बताएंगे। ठीक है, इसमें क्या है कि मशीन का कुछ न कुछ तो वेट होगा, तो उनको किस माध्यम से, यानी हैवी मशीनों को किस टूल्स के माध्यम से स्थापित किया जाता है अथवा हटाया जाता है, इसके बारे में जानकारी देंगे हम। और मशीन के पूर्ण संचालन के लिए किस प्रकार की जांच या टेस्टिंग विधि का उपयोग किया जाता है, या कौन कौन सा टेस्ट किया जाते हैं, कौन कौन से प्रचालन ऑपरेशन के दौरान किए जाते हैं, ये सारी चीजें आपको बताएंगे हम। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। देखते हैं अगली बार, देख कम से कम ये 2 लेक्चर लगेगा, 3 लेक्चर, तब जाके ये चैप्टर समाप्त होगा, सेकेंड नंबर वाला। ठीक है, ओके, तो बस बंद करें आज की क्लास। और कौन कौन सी क्लास चल रही है आप लोगों की, और कौन कौन सी क्लास चल रही है आप? अच्छा 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 अच्छा, 3 ही सब्जेक्ट है, तो यूडब्ल्यू कौन पढ़ा रहा है? हम्म, अच्छा अच्छा, पुराने टीचरों में से कोई नहीं है? ओ अ, क्या नाम है, अरे उनका क्या नाम है, यादव सर पढ़ा रहे हैं ना? यस के यादव सर पढ़ा रहे होंगे। अच्छा अच्छा, हो सकता है फिर। चलिए ठीक है, फिर आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास। ओके, थैंक